बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसा करने का फ़ैसला किया है, तो क्या इस जलसे के बाद वो एक तहरीक का आगाज़ कर पाएंगे? देखिए, मार्जिन ही बहुत थोड़ा रह गया सुहेल अफरीदी के पास। सुहेल अफरीदी के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो लाखों नौजवानों की एक तगड़ी तंजीम साजी करते, नौजवानों को इकट्ठा करते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो भेजते अपने लोगों को, ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन जाते, एक पूरी स्ट्रीट मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते। उन्हें पता होता कि मैं कब आवाज़ दूंगा तो किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आएंगे। उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मैं 10 लाख, 15 लाख, 22 लाख, 25 लाख कितने लोग मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त उम्मीद भी बहुत थी जब सुहेल अफरीदी नए नए आए थे, लेकिन उस उम्मीद को सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ पे अमल किया कि मायूसी में बदल दिया। लेकिन अभी भी सारा कुछ कभी भी ज़ाया नहीं होता। आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आप निकलें और निकल के साबित करें अपने आप को। तो सुहेल अफरीदी अब ये जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के एक स्टेडियम में, तो क्या यहाँ से एक तहरीक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और कहा भी ये जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो तारीख देंगे, फ़लानी तारीख को हम लॉन्ग मार्च में आएंगे या लोग तैयारी पकड़े हमने निकलना है। हो सकता है कि सुहेल अफरीदी ये भी कह दें, हो सकता है वो कोई डेडलाइन दे दें। इस बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये अब तहरीक खड़ी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल मुझे दिखाई देता है। कि माजी में तो मैंने यही देखा है कि बड़े बड़े दावों के साथ एक जलसा होता है और जलसा ख़त्म होता है, लोग घरों को जाते हैं और उसके बाद फिर अगली तारीख दे दी जाती है। देखिए, तहरीक चलाने के लिए ना तारीखों की ज़रूरत नहीं होती। हालात ऐसे होते हैं कि तहरीकें चलती हैं। हालात तो बने हुए हैं तहरीक चलाने वाले। जो हालात इंडिया में हैं, जेनज़ी वहाँ पर निकल आई है, उससे बहुत बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। तहरीक चलाने के लिए लवाजमात तो पूरे हैं। किसान रुल गया। अभी 10 लाख टन गंदम इन्होंने फ़ैसला किया वफाकी हुकूमत ने कि ये मंगवाने जा रहे हैं बैरून मुल्क से फ़ौरी तौर पे। ये कहाँ से मंगवाएंगे? यूक्रेन से ले लेंगे, अमेरिका भी खुश हो जाएगा। रशिया से शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि अमेरिका उतना खुश नहीं होगा। हो सकता है ये गंदम अमेरिका से ही मांग लें, वही इसके अंदर बीच में कंट्रीब्यूट कर दें। तो 10 लाख टन गंदम इनको फ़ौरी तौर पर चाहिए, और ये वो मुल्क है जो ज़रई मुल्क है। किसी भी हुकूमत में कोई भी हुक्मरान हो, कभी भी हमें गंदम अगर बाहर से मंगवानी पड़े तो ये डूब मरने का मुकाम है। कि एक ज़रई मुल्क के अंदर जहाँ पे बेहतरीन माहौल है, किसी किस्म की कोई आफत भी नहीं आई इस साल, कोई तबाही भी नहीं हुई, कोई तूफ़ान भी नहीं आए, इसके बावजूद आप गंदम का 10 लाख टन फ़ौरी तौर पर मंगवा रहे हैं। आपको फ्यूचर में और भी मंगवानी पड़ेगी। ये हालात होंगे अभी, क्योंकि डिमांड हमारी ज़्यादा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी बुरी है कि आपने अपनी मईशत को तबाह कर दिया, ख़ास तौर पर अपनी ज़राअत को। किसान बिल्कुल खुश नहीं है। ना किसान के साथ खड़ी हो पाई पीटीआई अपोजिशन के तौर पे, ना मज़दूर के साथ, ना किसी गरीब के साथ, ना तालिब इल्म के साथ, ना नौजवान के साथ, ना बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, ना गैस के बिलों के ख़िलाफ़, ना ये खड़े हो पाए पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़। तो इन्होंने तो किसी किस्म का कोई पब्लिक का हाथ ही नहीं पकड़ा। इन्होंने जब भी कभी मुश्किल या मुसीबत आई तो पब्लिक के साथ खड़े होना चाहिए था। ये कभी पब्लिक के साथ खड़े ही नहीं हुए। इन्होंने पब्लिक की बात ही नहीं सुनी और पब्लिक को ये कहते हैं कि वो निकलते नहीं हैं, वो हमारे पीछे नहीं आते, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो फिर आप कैसे उनसे इस किस्म के शिकवे और गिले कर सकते हैं? भारत में जो जेनज़ी है उसके पीछे अब भारत में कुछ लोग बोलना शुरू हो गए कि पाकिस्तान का हाथ है। खुदा का नाम ले यार, हम अपने बखेड़े हमसे नहीं संभाले जा रहे। बलूचिस्तान हमारा जल रहा है, कबायली इलाकों में आग लगी हुई है, रोज़ाना हमारे ऊपर खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, पैसे हम पूरी दुनिया से मांग रहे हैं। यूएई के पैसे हमने वापस करने थे, सऊदी अरब से उधार लेके वापस किए। अभी 10 अरब डॉलर हमने अमेरिका से मांगे। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर और हम ये चलाएंगे भारत के अंदर तहरीक। सवाल ही पैदा नहीं होता भारत के अंदर हम तहरीक चलाएं। हमारी सरकार की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने लिए थोड़ा सा आवाम को कायल कर ले या कुछ कर पाए। हमारी सरकार पाकिस्तान के अंदर 10,000 बंदे का इज्तिमा नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर वो इज्तिमा करवा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये जेनज़ी के पीछे पाकिस्तान है। तो ये सब झूठ है। ये ना दोनों मुल्कों की जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है ना, ये जब भी कोई बोंगी मारते हैं ना या अपनी नालायकी और नकम्मेपन को छुपाते हैं तो ये दूसरे मुल्क के पीछे छुपा देते हैं। पाकिस्तान में ज़रा कुछ हो जाए, फितनतुल हिंदुस्तान, भारत इसके पीछे है, पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत इसके पीछे है, अपनी नाअहली के ऊपर बात नहीं करते। इसी तरह भारत में ज़रा कुछ हो जाए वो उठा के पाकिस्तान पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ना इन्होंने एक अच्छा वतीरा पकड़ा हुआ है कि तुम मेरी बुराई कर देना, मैं तुम्हारी बुराई कर दूँगा, मेरे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे, तुम्हारे लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। तो तरीका वारदात तो ये है। इमरान खान की हम बात कर रहे थे, तहरीक की बात कर रहे थे, तो तहरीक जो है वो तारीखों की मोहताज नहीं होती। हालात ऐसे बन जाते हैं कि तहरीक चल पड़ती है। हालात तो बने हुए हैं।
क्या तहरीक इंसाफ चला पाएगी? अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि मुश्किल है, लेकिन मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कोई तहरीक चले और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अजीब काम कर दिया। जब ऐसे काम होते हैं ना तो फिर और ज़्यादा अदलिया से मायूसी होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था 3 रुकनी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, इनकी सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला ये दिया है कि नैब के जो केसेस हैं इनके ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे ना ज़मानत के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुनेगी बल्कि आईनी अदालत सुनेगी, वफाकी आईनी अदालत ये केस सुनेगी। अब आईनी अदालत में सारे जजेस अपनी मर्जी के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाए हुए हैं। उन्हें तो अगर कोई छोटा मोटा फौजी ऑफिसर भी फैसला लिख कर लाकर दे दे तो वो पढ़ के सुना देंगे। आईनी अदालत की औकात इतनी है और वो दिखाई भी देती है। जिस तरह उन्होंने मखसूस नशिस्तों का मामला किया, जिस तरह उन्होंने फौजी अदालतों का मामला किया कि सिविलियन को वो सज़ा दे सकती है, तो वो आईनी अदालत कुछ भी कर सकती है। अब ये फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला क्यों दिया? देखिए, ये फैसला इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए कि इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में आए ही ना, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना था, लेकिन उसको आईनी अदालत में भेजा जाएगा। ये नैब के केसेस की अपीलें अब आईनी अदालत में ज़मानत के मामला जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि उन्होंने इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा देनी ही देनी है। अब जो मर्जी कर लें, उन्होंने सज़ा देनी ही देनी है, क्योंकि अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया गया है। बाहर से जजेस ला के इसीलिए बिठाए गए हैं ताकि जितना हो सके उनको सज़ा दी जा सके। उन्हें सज़ा दी जाएगी जब वो ज़मानत के लिए आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी जी हमारा फैसला मौजूद है, ये मामला आप आईनी अदालत में ले जाएं। अब आईनी अदालत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई ही इसलिए है कि वो अपने काम करवा सकें, तो वो आईनी अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को कभी भी ज़मानत नहीं देगी, बल्कि जो आसिम मुनीर साहब चाहेंगे वो मामला बिल्कुल वैसे ही कर देंगे, बिल्कुल वैसे कर देंगे। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, आईनी तरामीम के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है सवाए इसके कि आप अवामी ताकत से इस टोले को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल के बाहर फेंक दें। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सिस्टम के अंदर इन्होंने इतने शिकंजे लगा दिए हैं कि अब सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, या इन चीज़ों के ऊपर आप किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते कि जनाब अदालत से ये मिल जाएगा, पार्लिमान से ये मिल जाएगा, बतौर अपोजिशन हम ये हासिल कर, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अवामी ताकत के साथ खड़े होना पड़ेगा, आज हो जाए साल बाद हो जाए। नाज़रीन, सऊदी अरब वाली खबर मैं आपको बार बार देता रहता हूँ, उसमें एक डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वहाँ पे डॉक्टर साद अल फकिया हैं, ये सऊदी अरब के अपोजिशन लीडर के तौर पे इन्हें लिया जाता है। इन्होंने ना सऊदी अरब और अमेरिका का जो एटमी मुआहदा होने जा रहा है उसकी हकीकत बयान की है अपने एक स्टेटमेंट में। वो ये कहते हैं कि ये जो एटमी प्लांट लगाया जाएगा या मंसूबा लगाया जाएगा, ये सऊदी सरजमीन पे अमरीकी इसको तामीर करेंगे, अमरीकी ही इसको चलाएंगे। इसमें सऊदी अरब का कोई भी बंदा नहीं होगा। इसके अंदर क्या जाता है प्लांट के और इसके अंदर से बाहर क्या आता है, इसका मुकम्मल कंट्रोल अमरीकियों के पास होगा। लेकिन 113 अरब सऊदी रियाल इसके ऊपर जो लागत आएगी वो सऊदी अरब देगा। सऊदीया का इसमें वाहिद किरदार सिर्फ इतना ही है जितना कि अमरीकी अड्डे सऊदी अरब में है, जैसे वो होंगे वैसे ही ये प्लांट भी यहाँ पे होगा, तो इसमें हमारा कोई ऐसा सऊदी अरब का किरदार नहीं है, उन्होंने ये कहा। ये स्टेटमेंट नाजरीन उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये लगातार दबाव डाला जा रहा है कि इस एटमी मुआहदे के लिए सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस पर हम नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।